ब्रह्म स्वरूप देवो आनंद स्वरूप देवो चिंतन स्वरूप देवो ज्ञान स्वरूप देवो परमेश्वर व्यक्ति सृष्टि मध्य जीव बनावया जीव समर्पणाच्या साधना स्थान प्रसाद अति गहनाचे प्रभु परमात्मा पंचकृष्णांच्या श्री चरणों में श्री साष्टांग श्री साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज के ग्रीष्मकालीन नवरात्र उत्सव में भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन संकीर्तन करते हुए हम आज प्रभु की उन लीलाओं का गुणानुमोदन करने वाले कि जिन लीलाओं में प्रभु ने अपने हाथों से जिन्हें मुक्ति दी है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है विरोधिया मुक्ति का आराध्या हो। जीवों के कर्म होते हैं, उस कर्म अनुसार अगर अच्छे कर्म किए जाए तो भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हो गए और स्वयं प्रकट होकर उन जीवों का अपना संविधान देते हैं। सिर्फ अच्छे ही कर्म करते हैं ऐसे नहीं, लेकिन जो परमात्मा को विरोध करते 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 ईश्वर तक जिनकी चहल चली जाती है। ईश्वर उन्हीं को जो दयालु मायालु कृपालु करवालु जो कहते हैं ईश्वर, तो दयालु मायालु परमात्मा इन अधम पापी जीवों का भी उद्धार करते हैं। इसीलिए तो हम लोग हमारे माँ बाप तो मेरे माता पिता तो सखा तो कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईश्वर के निर्णय पर केवल शक नहीं किया जाता है। अगर गुनाह किया है तो सजा जरूर मिलेगी। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर अपने स्वयं हाथों से बड़े मुक्ति देते हैं। बुरे कर्म किए हैं तो भी उन्हें परमात्मा उसके चाल अनुसार जिस प्रकार से उसने कर्म किए हैं जोड़े हुए उस प्रकार से उन्हें मुक्ति देते हैं। देवताओं के बल तक उन्हें भेजते हैं, किसी पर अन्याय नहीं करते। इसीलिए तो उन्हें द्वारकाधीश कहा जाता है। जो निर्णय लेते उन्हें न्यायाधीश कहते हैं। जो सारी सृष्टि के गुनाहों को अपराधों को माफ करते हैं उन्हें हम द्वारकाधीश कहते हैं। श्री कृष्ण प्रभु की अद्भुत लीलाओं में अपूर्व ऐसी लीलाएं बनी, अभंग अभी जिन लीलाओं का कभी भंग नहीं होता। हजारों लाखों वर्षों से जिनकी लीलाओं का गुणानुमोदन किया जा रहा है, वो लीला इतनी अभी है कि जितने भी बार सुनी जाए हर बार उसमें एक नवनीत होता है। हर बार उनकी लीलाओं को सुनना, उनका गुणानुमोदन करना, कीर्तन करना, इसलिए मन इंद्रिय उछलने लगा। आज की इन लीलाओं में हम भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का स्मरण करेंगे जिन लीलाओं में हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी एक वचन रूप से उनके लिए कहा।
जेची गती यशोदेची तेची पुतळीस. यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को अपने आंगन में झूला झुलवाया. अत्यधिक अनविरत उनको प्रेम की वर्षा होती. ईश्वर ने उन्हें मां कहा. मैया मोरी मैं नहीं मां का भाई. मैया का है, मां का है. ईश्वर यूं ही किसी को मैया नहीं कहते, मां नहीं कहते. ईश्वर की मां कहने के लिए पंच प्रकार हमारे धर्म शास्त्र में है. मने कुसिया के मन बसे. इन सभी को परमात्मा मातृत्व का बल देते हैं. लेकिन आज की लीला में भगवान ने जिनको मुक्ति दी है, मैं मुक्ति इस शब्द पर ज्यादा जोर दे रहा हूं. मुक्ति दी है, उन्हें मातृत्व का बल दिया. हम उपहासात्मक कहते हैं जिन्हें पूतना मौसी मौसी कहा जाता है. मराठी में हमारे कहा जाता है कि मां मरे और मासी रहे. माए मरो आणि मावशी रो, इसे मराठी में कहते. मां अगर चली जाए तो मां के सारे जो जितने भी प्रेम होते हैं ना, मां के जो गुण होते हैं, वो मौसी में अपने बहन का बच्चा है. लेकिन आज की जो मौसी है ना, जो भगवान के पास आई है, वो छल कपट से आई है. कैसे भी हो, ईश्वर है. एक भी ब्याह में एक कन्या ससुराल में जाती है. ससुराल में सस सास ससुर बड़े स्थिर होते हैं. माता पिता की ओर होती है बच्ची का, उसका कुछ अलग लाड़ ब्याह होता है. ससुराल में जाने के बाद उसकी जिंदगी संपूर्ण रूप से बदल जाती है. जब ससुराल में जाती है ब्याह करके, तो सब उसको सबकी मर्जी संभालनी पड़ती है. पति की मर्जी संभालनी पड़ती है, सास की मर्जी संभालनी पड़ती है, ससुर की मर्जी संभालनी पड़ती है, देवर को संभालना पड़ता है, ननद को संभालना पड़ता है. उस समय वो जो होती है कन्या, सारी अपनी भावनाओं को दबा कर रखती है. क्योंकि जब ब्याह होकर जाती है तो माता जी पिताजी उसे कहते हैं, ए बेटा, हमारा जितना कर्तव्य था हमने कर चुके. अब यहां से तू तेरी विदाई हुई. अब ये घर तेरा नहीं है. ये वो जो जहां तू जा रही है, जहां ब्याह हुआ है, वो तेरा है. अपने घर को संवारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है. सब कुछ करती है. अपनी इच्छाएं सब दफन कर देती है. कौन कहता है कफन का रंग सफेद होगा? कौन कहता है कफन का रंग सफेद होता? हमने कईयों को कलर के कपड़ों में कफन होते देखा. भले ही कलर के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सारी इच्छाएं आकांक्षाएं सब कुछ दबा देते हैं. सब कुछ भूल जाती है वो कहते. ऐसे एक घर में ब्याह हुई कन्या, बचपन से वो मंदिर में जाया करती थी, गुरुओं के सत्संग में जाया करती. लेकिन ससुराल में जाने के बाद उस पर पाबंदियां लगा दी गई. अब वो मंदिर नहीं जा सकती थी, घर के बाहर नहीं निकल सकती. लेकिन मन बुद्धि में, इंद्रियों में ईश्वर के प्रति आस्था जो थी, वो आस्था को रोक नहीं पाया. रोज अपने घर का कचरा पूरा झाड़ लेती थी. झाड़ कर अपने सूखे वो कचरा जमा करती थी. और कूड़ेदानी में जब कचरा डालने लगी थी
तो सारे घर के कचरे को भर कर उस कूड़ेदान में डालते लेके कृष्णार्पणमस्तु। ईश्वर ने एक बार उसे पूछ ही लिया, अरे लोग कोई मुझे फूल चढ़ाता है, कोई उपहार लाता है, कोई हार लाता है, तूने ये क्या किया? सारे घर का कैसा भजन उठाकर कूड़ेदान में डालते हुए कृष्णार्पणमस्तु कहा। भगवान ने परीक्षा ली, देखो भक्त क्या कहता है। वो कहती है, प्रभु सारा अच्छा अच्छा तो आप लेते हैं, बुरा कोई लेगा। फूल आपको चाहिए, सुगंध आपको चाहिए, सुगंध आपको देते हैं, फूल आपको देते हैं। ये कचरा तो है, वो कचरा कौन लेगा? ये भी तो आप ही का है प्रभु, सारी सृष्टि जब आपकी है, ये भी तो आप ही का है। हम अच्छा करते हैं, ईश्वर को हम भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, हम तो मुक्ति पाएंगे ही पाएंगे। लेकिन हमसे जो पाप होते हैं, तो पापों का भी अवश्य हम ईश्वर के पास कर सकते हैं। वही तो हमें क्षमा करेंगे, वही के चरणों में तो हमें जाना है। और कहाँ जाएंगे? जैसे भी है, जैसो तैसो तेरो शाम। जैसा भी हो प्रभु, अच्छा हो बुरा हो, वो तो मेरा ही है। मेरा द्वार छोड़ के मैं किसी कर जाऊं, आपका द्वार छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ प्रभु? कहाँ कहाँ गति है मेरी? आप ही के द्वार में, आप ही के चरणों में तो मेरा स्थान है ना प्रभु। अच्छा करो, बुरा करो, जैसा भी करो, जो भी करना है आप ही करोगे। इतना समर्पित भाव जहां पर होता है, ऐसे जीव को परमात्मा व्यर्थ नहीं जाने देते। फिर मैंने आपको लीला बताते समय महाबल की कथा बताई, लीला सुनाई थी भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण गोकुल में आते हैं, कंस की चल विचल अवस्था होती है। ऐसे एक दिन के बालक को मारने के लिए कंस महाबल को भेजते हैं। महाबल जी वहां जाते हैं, वहां जाकर उन्होंने भगवान कृष्ण को कुछ बुरा किया, ऐसे नहीं हुआ, सिर्फ शब्दों से कहा है, सिर्फ शब्दों से कहा। क्या कहा था? ये बालक आपके लिए ठीक नहीं है, इस बालक को ले जाकर किसी जंगल में डाल दो, खत्म कर दो, ये आपके कुल के लिए विनाशकारी है। इस शब्दों से कहा था। हमारे जीवन में भी हम किसी का बुरा नहीं करते कहीं, लेकिन हमारे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं। वो शब्द कहां तक जाते हैं देखो। इसलिए शब्द ये शस्त्र हो गया। महाबल जो पिछले जन्म में थे ना, भगवान श्री चक्र गोस्वामी जी उनके बारे में कथा बताते हैं। महादेशा पूछती है भगवान, भगवान जी ये महाबल जो थे, जो भगवान कृष्ण को बुरा सोच कर आए थे, ये महाबल एक महाबल थे को भगवान जी कहते हैं चक्र गोस्वामी, भाई ये महाबल जो थे ना, ये पिछले जन्म में सतानिक नाम है। क्या नाम था? सतानिक। ये ब्राह्मण थे। ये क्या करते थे? कोई भी साधु हो, कोई भी संत हो, कोई भी ऋषि हो, उनकी मजाक किया करते, उनको हंसा करते थे, उनकी चेष्टा किया करते थे, उनका कथाय किया करते थे। कथाय और वर्ग स्पर्श को अलग है। हमारे चक्र गोस्वामी जी ने कहा है, वर्ग स्पर्श में वर्ग स्पर्श वर्ग स्पर्श यानी किसी के गुप्त दोषों को प्रकट करना। एक आधा दोष हमसे हो गया था, उस दोषों के बारे में हमें ग्लानि भी होती है, हम उसको भूलने के लिए प्रायश्चित भी करते हैं। लेकिन हमारे नजदीक रहने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दोष देखते हैं, उन्हें
पता होता है ये ऐसा दोष है, हम उस दोषों को भूलना चाहते हैं, ईश्वर के चरणों में समर्पित करके प्रायश्चित करते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो हमें फिर से याद दिलाते हैं, तू अरे तू तो वो बाकी है, तू अरे तूने तो वो किया। दूसरों के दोषों को उजागर करना, गुप्त दोषों को, उसको कहते हैं परम स्पर्श। और कथाई का मतलब होता है हमारे दोष जो हमने किए नहीं, लेकिन हमारे बाजू वाला पहले बता देता है, मुझे पता है बाबा जी तुम आगे क्या करने वाले। अरे भाई मैंने आज तक किए ही नहीं, पता है हमें तुम क्या कर सकते हो। नहीं किए हुए दोषों को बताना उस वक्त होता, उसे कहते हैं कथा। ये शतानी जो थे ना, ये तो ब्राह्मणों की ऋषियों की उपहास तो करते ही करते थे, कथाएं करते थे, उनके आगे आगे दोषों को बताते थे, अरे तुम ऋषि तुम साबित तुम क्या कर सकते हो, तुमने ऐसा किया है, तुम तो पापी हो, तुम तो यूं हो, तुम तो क्यों। संत जब तक शांत होता है तब तक ठीक होता है, लेकिन शांत रहे तो संत है, पर गुस्सा आ जाए तो ऐसे ही ऋषियों की साधु संतों की जब उपहास करते हैं, कथाएं करते हैं, तो एक दिन उनको संतों ने ऋषियों ने उनको शाप दे दिया, अरे तो ब्राह्मण होते हुए भी हमेशा ऋषियों की साधु संतों का मर्म स्पर्श करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है कि शब्दों के बाण ऐसे चलते हैं ना, सामने वाले का हृदय छिन्न कर दिया जाता है शब्दों के नाम से। इसीलिए तो कहते हैं शब्द ये शस्त्र है, और शस्त्र सही जगह पर चलाने चाहिए। लोग गलत जगह भी चला देते हैं, सामने वाले के हृदय में चला देते हैं, उसका हृदय छिन्न कर देते हैं, गलत होता है। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सही करना चाहिए। उन्हें ऋषियों ने शाप दे दिया, जा तो ऐसा मर्म स्पर्श करता है, कथाएं करता है ना, जा अगले जन्म में तू राक्षस योनि में चला जाएगा। राक्षस योनि में जाएगा, यहीं तक ही नहीं रुका, आगे जाकर तेरा ऐसा हाल होगा जीवन के लिए तरसेगा, बस पाएगा। शतानिक नाम का वो जो ब्राह्मण था, वो अगले जन्म में महाबल बन गया है। अब ब्राह्मण का इसीलिए होशियार तो इस जन्म में भी वो कंस के यहाँ पर दुर्बल राक्षस के राज्य में वहां पर जन्म लिया और कंस के दरबार में पौरोहित्य करने आया। प्रत्यक्ष रूप से उसने ईश्वर को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चाल जो थी ना, चाल बढ़ती जाती है, एक कदम उठा तो दूसरा कदम उठेगा जरूर। आज हमने किसी नाम धर्म का दिल दुखाया, फिर किसी हम एखादे वास्तविक का दिल दुखा देते हैं, परसों हम किसी तरह साधु का दिल दुखा देते हैं, परसों हम किसी एखादे ज्ञानी का दिल दुखा देते हैं, और नरसों हम किसी एखादी प्रेमी का दिल दुखा देते हैं। ऐसे करते 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 हमारी प्रतिकरणता बढ़ती जाती है, और ये बढ़ती हुई ईश्वर तक पहुंच जाती है, और ईश्वर को तक हम बुरा कहने लगते हैं। शिशुपाल ने भी भगवान कृष्ण को सौगालियां तो दी थी ना, क्या सहज हम ईश्वर को कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपके घर में छोटे छोटे बालक होते हैं, बचपन में वो किसी चीनी को मारने जाता है, किसी ईंधन को मारने जाता है, तो माँ या घर में जो बड़े होते हैं दादा दादी उसको रुकाते हैं, रुक जा बेटा, ऐसे नहीं करना। अस्पृश्यों की हिंसा करेगा तो उसे मारेगा तो तुझे पाप लगेगा, तू नरकों में जाएगा, तुझे यमदूत यातनाएं देंगे। ये उसको बचपन से सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आज अगर उसने चींटी मारी या उसने गला कीड़ा मारा, कहीं खला, उससे भी ज्यादा बड़ा प्राणी मार सकता है। परसों उसका जो आंखें होती है वो खून निकलेगी, आशिक हो जाती है, फिर वो एक और बड़े जानवर को मार सकता है। एक दिन ऐसे करते करते पुरुष को मार सकता है। हो सकता है उसकी चाल बढ़ते बढ़ते ईश्वर तक चली जाए, और ईश्वर तक जब जाती है तो उसको नित्य नरक सिवाय दूसरा पर्याय नहीं रहता।
आसुरी योग इसमें पर्याय में रहता है। और ऐसे ही जीवों को जो ईश्वर तक पहुंचते हैं ना, ऐसे ही जीवों को परमात्मा अपने हाथ से मुक्ति देते हैं। लेकिन बुरे के साथ उसकी अच्छी चाल भी होनी चाहिए। तो बुरा ही करते रहेंगे ऐसे नहीं होता। किसी के लिए खाना बनाना, किसी की सुधारी करना जितना योग्य है, लेकिन उसके साथ सूक्ष्म हो सके, ये भी तो लगेगी है। किसी को खाना खिलाने से तो बंदे मिलेगा, घोटा मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म जब हिंसा होती है, ये भी तो साथ लगाएगा उसे। उसी प्रकार से बुरा करते हुए कोई एकदम बुरा नहीं होगा, अच्छा करने जाओ तो अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें बुरा होता है, बुरे के साथ कुछ अच्छा होता है। उसी प्रकार से महाभारत की चाल जो है, आज पहुंचते पहुंचते ईश्वर तक गई। ईश्वर को भला बुरा कहा। पिछले जन्म में साधु सन्यासी तक, ऋषियों तक बढ़ती जाने वाली चाल ईश्वर तक गई, और ईश्वर को उसने भला बुरा कहा। इसे लेकर छोड़ दो ये बात। ऐसे जीव को परमात्मा परस्ते, भगवान ने मारा उसको नहीं। सामने जो पथड़े थे, कड़ची थी, भगोने थे, और भी कोई घर का सामान था, एक खेती के औजार थे, उससे उसको मार पड़ी। भगवान ने अपने स्वयं हाथ से उसको नहीं मारा, पर हंसते। विघात लक्षण संबंध है, ज्ञान लक्षण संबंध है, विघात लक्षण संबंध है। ईश्वर की जो है 6 प्रकार, उसमें से एक प्रकार है विघात लक्षण संबंध। पर हंसते, दूसरों के हंसते उसको मार दिए, उसको उसका प्रायश्चित करवा, और वहां से उसको पुत्रों की योनि में भेजा गया, देवताओं के पद को भेजा गया, मुक्ति को ले गए। लेकिन आज जिनकी लीला हम सुनने वाले हैं, तो उतना मौसी उतना ही मौसी क्यों गई वहां पर? क्या और उसने कोई कंस की, उसने और कोई सेवक नहीं थे वहां पर? उतना ही क्यों जाती है भगवान कृष्ण को आगे? इसका भी एक इतिहास है। पहले हम वो लीला का स्मरण करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, फिर उसके इतिहास को देखते हैं। उतना ठीक और पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। महाबलवती को मार पड़ी। महाबलवती आकर कंस को कहते हैं, हे मथुरा नरेश, तूने जिसकी ओर हमें भेजा था, जो बालक समझ रहा था, वो बाल नहीं, वो काल है। मैंने उसका ऐसा स्वरूप देखा है, उसकी जो जबड़ा है ना, एक जबड़ा धरती पर, एक जबड़ा आसमान में, बड़ी बड़ी उसके दांत देखे हैं मैंने, अक्का विकार सब उसका देखा है। मैं बचकर आया, यही बहुत हो गया। तू, तेरा पौरोहित्य, तेरी आराधना करने वाली जगह, ये लाख लाख मुझे मुबारक हो। भैया मुझे माफ कर, मैं तेरा मथुरा नगरी ही छोड़कर जा रहा हूं, नहीं रहना है मुझे। वो तेरा काल है, तेरी मृत्यु है, तेरे साथ मैं मरना नहीं चाहता। मैंने जो देखा है ना, बहुत कुछ देखा। उस बालक के बारे में कहने से मुझे इतना प्रायश्चित मिला है। अगर मैं बुरा करने का सोचूं तो मेरा क्या हाल होगा? मैं नहीं रह सकता आपके पास, मैं जा रहा हूं। बेचैन हो गया कंस। 3 दिन 4 दिनों में स्नान नहीं किया हुआ है, स्नान नहीं किया। भोजन के लिए बैठता है तो भोजन में थाली में बालक देखता है, दीवार की ओर देखता है तो वहां पाषाणों में, दीवारों में, वहां पर ऊपर देखता है, छत पे देखता है तो बच्चे के हंसने की आवाज आती है, बच्चे के रोने की आवाज आती है। बस उससे कोई ये दिखता है, भयभीत हो गया है कंस, डरने लगा। नींद नहीं है उसे, भूख नहीं है उसे, परेशान हो गया, अपने शहर में गिर रहा है, घूम रहा है। क्या करूं मैं, कैसे करूं, मेरे इस काल से मैं कैसे मुक्ति पाऊं, समझ नहीं आ रहा है। 5वें दिन
जब बहन को पता चलता है तो बहन अपने भाई से मिलने आती है। बहन है पूतना और भाई है कंस। 5 दिन हो गए, अपने भाई ने आज दरबार में आया नहीं है, आसन पर बैठा नहीं है। सेवक ने जाकर कहा है, बुआ जी 5 दिन हुए राजा जी अपने जगह पर अपने आसन पर नहीं आए। मेरे भाई ने भोजन किया? भोजन नहीं, भोजन तो कर ही नहीं रहे। उसने स्नान किया? स्नान भी नहीं किया बुआ जी। 5 दिन हो गए। आखिर बहन की ममता उसे भाई के दरबार पर खींच कर ला। परेशान सा रहने वाला वो कंस दरबार में अपने शयन घर में घूम रहा है। क्या करूं, कैसे करूं? वैसे समय में अचानक से दरवाजे में आकर बहन खड़ी रहती है। ओ भैया, ओ मेरे प्यारे भैया। कंस देखता हूं, कौन है, कौन है वहां पर? अरे भैया डरने की कोई बात नहीं, मैं तेरी बहन पूतना। आजा बहना, आजा आजा। आ गई हो भैया, तुझसे ही मिलने आई हो। क्या बात है बहना? कुर्सी में बैठे, मुझे बैठने तो दे, बात तो करने दे राजा। बहन की ममता, बहन बेटी भाई से मुझे बात तो बता। मैंने सुना है 5 दिन हुए तूने भोजन नहीं किया, 5 दिन हुए तूने स्नान नहीं किया। नहीं बहना, 5 दिन हो गए। इतना सर्वशक्तिमान हूं मैं, सब कुछ है मेरे पास, धन है, वैभव है, कितना बड़ा मेरा परिवार है, सब कुछ है मेरे पास। मुझे मेरे काल ने प्रसिद्ध किया है, मेरा काल आया है इस धरती पर। मैं मरना नहीं चाहता बहना। अरे भाई, जब तक हम हैं तुझे कौन हाथ लगाएगा? तेरे बाप को तेरे केस को भी झटका नहीं लग सकेगा। अरे बहना, अच्छा हुआ तू आई है। कैसे करूं बहना? ये 5 दिन का बालक, 5 दिन का बालक है, मुझे 70 वही दिखता। चैन नहीं है मुझे, समाधान नहीं है, खुशी नहीं मिल रही है, कोई चीज में खुशी नहीं है। खाना खाने बैठा तो खाली में वो बालक का चेहरा दिखता है, सोने जाता हूं तो सपने में वो आता है, आंख नहीं लगती है। डराता है बहना, मुझे वो डराता है, डर लगने लगा है मुझे मेरी मुझसे मेरी परछाई से मुझे डर लगने लगा है। बहन नजदीक आती है, बहन अभी हम है ना, अभी हम हैं, तो क्यों चिंता करता है? हम देखते हैं उसको। बहना, तुझे बता दूं कौन है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता है, बता मुझे। मैं देखती हूँ कौन है वो, जिसका इतना सामर्थ्यवान मेरा भाई रहने के बाद भी ऐसे इतने छोटे से 5 दिन के बालक को डर रहा है। कौन है ऐसा? बहना, जिसने गोकुल में जन्म लिया। कहते हैं बड़ा विचित्र बालक है, बड़ा विशाल स्वरूप है उसका, अकराल विकराल उसकी दाढ़ है, बड़ा भयानक है। महाभारत की अवस्था मैंने देखी है, डर कर यहां से भाग कर अपनी नगरी छोड़कर चले गए। जाते समय मुझे भी डरा कर गए, मुझे भी कह रहे हैं वो बाल नहीं काल है। 5 दिन के बालक से मैं डर जाऊं? मैं इतना भी नादान हूं, इतना कमजोर हूं मैं बहना? नहीं भाई, तू क्यों कमजोर हुआ? हम है ना तेरे साथ, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। लेकिन बहना, इतने से छोटे से बालक के लिए मैं सेना लेकर वहां जाऊं, ये मेरे सामर्थ्य के लिए शोभा नहीं देती है। उसे कैसे मालूम है, कैसे उससे मुक्ति पाऊं? मैं जीना चाहता हूं बहना। बहन कहती है, भाई तू जिएगा जरूर, जिएगा जरूर, कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूँ, मैं देखती हूँ उसको। अच्छा जाएगी बहना, तेरे लाख लाख एहसान हो गए मुझे, उस बालक से मुझे मुक्ति दिला। 5 दिन हो गए बहना, मैंने भोजन नहीं किया, 5 दिन हो गए मैंने स्नान नहीं किया, कोई चीज में दिल नहीं लग रहा है मेरा।
वही बात कर रहे हैं भाई, मैं आज जाता ऐसी पूतना भाई से बिना उठाकर देख, मैं पैच का बिना, कसम का बिना, सुपारी लेते मैं तेरी बहना हूं, मुझे विश्वास रख, मैं जाती हूं वहां पर और तेरे काल को समाप्त कर आती हूँ। चुपके में दूध पिलाई
लटका भाव, छोटा रूप धारण कर सकते थे। उसको और भी एक विद्या उसके पास थी, विष स्तंभ विद्या। विष को अपने शरीर में धारण करके उसको स्तंभित करना, ये एक विद्या उसको अवगत है। उसी के जोर पर, उसी के प्रताप पर उसने डर से कहा कि भ्राता, चिंता की कोई बात, डर मत भ्राता, मैं करती हूं उसका, मैं उसका बंदोबस्त करती हूं। अब आंसू रूप से अगर वहां जाती तो पता भी चल जाता कि ये कंस ने भेजा है। इसलिए उसने मावी रूप लिया, सुंदर सा रूप लिया। ऐसा रूप लिया, सुंदर सा रूप लिया। अपने साथ सहेलियां दी, सुंदर रूप लिया। 5-7 सहेलियां ली और मथुरा से निकली। कैसा रूप लिया? सुंदर रूप। उसके शरीर में एक सुगंध थी, ऐसा कहा जाता है। कचरा लगा लिया, लिपस्टिक लगाया, सुंदर सा वेश धारण किया, सुंदर सी ज्वेलरी सर पे, सुंदर सी एक टोकरी सर पे, उस टोकरियों में फूलों को रखा। फूलों की सुगंध से जिस रास्ते से वो चल रही थी, वो रास्ता भी सुगंधित होते चल रहा था। और साथ में उसकी 5-7 सहेलियां, वो भी उसके पीछे चुमकते चुमकते चल रही। लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है। लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है। लगा के गजरा पहन के साड़ी, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है। कानों में कुंडल डाले, नाक में डाले नथनी। कानों में कुंडल डाले, नाक में डाले नथनी। लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है। लगा के गजरा पहन के साड़ी, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है, पुतना आ गई है। इस रास्ते में चल रही है। गोकुल की जो गलियां है, गलियों में आवाज सुन रही है, अरे फूलों वाली आई है, ले लो गजरा लो, गजरा, गजरा लो, गजरा, गजरा लो, गजरा। सुंदर सा रूप धारण करके आई है। जहां जहां भी नूतन बालक, नवजात बालक दिखते, उस घर में जाते, फूलों के बहाने उस घर में प्रवेश करते और उन बच्चों को वहां पर विष प्रयोग करते। अब निकली थी ये 5वें दिन, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ आज 5वां दिन। रात में वहां जब पहुंचती है ना गोकुल में, तो रात में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों प्रवेश नहीं किया उसने? रात में निकली थी ना वहां तो रात में पहुंची।
लेकिन भगवान कृष्ण वहां, बालधार वहां है, रात में वो गोकुल में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि सुदर्शन की गति है, चक्र वहां पर। जहां पर ईश्वर होते हैं ना, वहां पर मजा नहीं कोई आ जाए। इसलिए सुबह निकली, सुबह के प्रातः समय में कुछ लोग देवियों के पीछे जा रहे हैं, कुछ अपनी खेती की ओर जा रहे हैं, माताएं अपने घर के काम में व्यस्त हैं। और ऐसे समय में फूल बेचने आई होंगी, फूल ले लो, गजरे ले लो। हम कहते हैं ले लो, सत्संग में किया करेंगे। वो फूल बेचने आई है, लेकिन वो फूल कौन से बेच रही है? विश्व से भरे हुए फूल है। हम मीठी गलेरिया देते हैं सत्संग, ले लो ले लो ले लो सत्संग मीठिया गलेरिया, ले लो सत्संग मीठिया गलेरिया, सत्संग मीठिया गलेरिया, ले लो 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 सत्संग मीठिया गलेरिया। ईश्वर के भक्तों में, ईश्वर के भक्त सत्संग की मीठी गलेरिया देते हैं। और आसुर जो होते हैं ना, वो विश्व के फूल लेकर आते हैं। आज उतना ही है, विश्व से भरे हुए फूल लेकर विष अपने स्तन में भरकर आएंगे। 84 प्रकार के विष है, एक दो नहीं, 84 प्रकार के विष। इसमें हलाहल है, कोलाहल है, रगत सिंगी है, बड़लक है। ये 4 प्रकार के विष अत्यंत जहाल विष कहते हैं। हम जो विष देखते हैं ना, वो विष तो बहुत साधारण है। ये हलाहल नाम का विष है। महादेव जी ने जब बंधन में समय विष दिया था, वो हलाहल विष है। देवता का वर्ण बदल चुका। हाँ, विष जब महादेव जी है ना, उन्होंने जब विष का प्राशन किया तो सारा शरीर उनका नीला पड़ गया, इतना विषादी हो जाए। हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी वेरुल में, और वेरुल में भगवान को हमारे विष प्रयोग किया गया। एक बार में 2 बार किया गया। हमारे जीवन में कोई विष अगर घोल देता है तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अरे लोगों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा है। भगवान के हमारे चक्रधर स्वामी के विरुद्ध है। भगवान के पास बढ़ती हुई गर्दी देखकर हेमाद्रि जो है वो भगवान को विष प्रयोग करते हैं। भगवान को सुपारी की खोलियों में विष ला कर देते हैं और भगवान जी को सुपारी में जो होती है खोलियां खा लेते हैं। पहली बार भगवान के सामने जब प्रकाश में दिया गया तो भगवान ने खा लिया, उसको पचा दिया। लेकिन विष की खोलियां खाने के बाद भी प्रभु को कुछ नहीं हुआ। अब हेमाद्रि को लगा कि अरे ये विष का जो हमें सुपारी भगवान को भेजी थी, शायद वो दिल में थी, उन्होंने जान लिया, देख लिया। इसलिए अब उन्होंने पान का कीड़ा बनाया और अपने सैनिकों से कहा, अब देखते समय भगवान जी को अंधेरे में ये सुपारी की खोलियां देते, शायद उनको ये पता न चले कि ये विष रही है। फिर आए वो सैनिक, फिर भगवान के सत्संग में रहते। सारा सत्संग होने के बाद सारे भक्त जाने लगे, सबको जाने दिया। फिर वो सैनिक वहां पर आए, भगवान जी को नतमस्तक हुए, भगवान जी को प्रणाम किया। भगवान से कहा, भगवान जी हमें एकांत में आपसे कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है, कुछ बातें हैं।
भगवान ने कहा दोनों यही कहे जो पूछना है पूछो। नहीं भगवान, थोड़ी दूर चलते हैं, एकांत में चलते हैं। यहाँ पर अंधेरा था, इसी गुफा में भगवान को ले गए। भगवान का आश्रम वहां पर दिखाया। देखो भगवान को भी विष देने वाले कैसे विष देते हैं, कितने प्यार से देते हैं। उतना भी आई तो सुंदर स्वरूप लेकर आई। भगवान श्री चक्र स्वामी जी के पास आए हुए सैनिक भी आते हैं तो कितनी सुंदरता से आते हैं, चरणों में प्रणाम करके फिर भगवान जी को विषयों से भरी हुई सुपारियां दी। अंधेरे में भगवान को सुपारियां दी। भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। पुत्र अपने स्तन में विष भरकर आइए, ये भगवान नहीं जानते थे। अरे हम सर्वज्ञ कहते हैं, उन्हें अंतर्यामी करते कहते हैं। सर्वात्मक, सर्वाधिकत्व, सर्वकर्तृत्व, सर्व साक्षित्व है, सब कुछ जानते हैं। फिर भी देखते हैं भगवान, बता जीव तेरी औकात कितनी, तू क्या कर सकता है? वो है क्या? कुछ नहीं है। देवा पूरे मानुष ताला पाचोड़ा, मेरी औकात क्या है भगवान के सामने? भगवान जी को वहां एकांत में भेजा कर पानों से, विष की सुपारी से भरा हुआ पान भगवान पिला देते हैं। भगवान जी वो पान खा लेते हैं। पानों में जो विष डरा हुआ था ना, इतना जहाल था कि प्रत्यक्ष ईश्वर को भी पसीना अपने मस्तिष्क पर पसीना आ गया। ऐसा उल्लेख हमारे मिला चरित्र ग्रंथ में। भगवान जी के चेहरे पर भी ऐसी बड़ी बड़ी तुलसी आ गई थी, इतना चेहर था उससे। 3 दिन तक भगवान एकांत में रहे हमारे, इतना विष भयानक था। वो विष कौन सा था? उसमें हलाहल, कोलाहल, वर्ण सिंगी और पड़गन, ऐसे 4 प्रकार के विष थे। एक विष के लिए उपाय करते तो दूसरा विष बढ़ जाता, दूसरे के लिए उपाय करते तो पहला बढ़ जाता, दोनों के लिए उपाय करते तो तीसरा बढ़ जाता। किसी भी तरह से उस विष से मुक्ति नहीं हो। इस प्रकार के जहाल विष भगवान जी को अपने स्तन में भरकर पकड़ा लाते हैं। हमारे चक्रधर स्वामी जी को तो 4 प्रकार के विष मुख्य करके जो विष भरण पर दिलाएंगे, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए तो 84 प्रकार के विष अपने स्तनों में भरकर लाती है। आती है दरवाजे पर जोर से चिल्लाती है, अरे यशोदा मैया, मेरे फूलों वाली आई है। जितना सुंदर रूप उसने धारण किया है, उतने ही सुंदर शब्द देखती है, आवाज होती है। आवाज में माधुर्य होता है। रूप अगर सुंदर पकड़ कर लेकर आई है तो आवाज में सुंदर ही होगा ना। आवाज सुनकर आती है यशोदा मैया, देखते हैं कि दरवाजे पर कोई ब्राह्मण योगी है, खड़ी है वहां पर दरवाजे पर। एक ने इन्होंने 6-7 साल सलीके है और एक उनकी मुखिया उनके सामने खड़ी है। क्या रूप है, क्या सौंदर्य है उसका, वाह क्या नैतिक है। सामने खड़ी है यशोदा मैया, अरे पहचाना मुझे? यशोदा ने इसके पहले कभी देखा ही नहीं। कौन है? अरे मुझे नहीं जाना। अरे बचपन में हम साथ खेलते थे, मैं तेरी मौसा के ताया के चाची की फूफी की बेटी हूं। सोचने लगी वो भी कि रिश्ता तो मैके का है, और मैके का रिश्ता तो मैके से आया कुत्ता भी बड़ा प्यारा होता है ना, हर स्त्री का होता है। मैं तेरे चाचा के ताया के फूफी की चाची की बेटी हूँ। बचपन में हम साथ खेलते थे, एक बार तेरा पार्क में ले गई थी, एक बार तेरी चिड़िया में ले गई थी, फिर कई दिनों के बाद तुझे लौटाया था। यशोदा को याद नहीं है? हाँ, आजा आजा बहना, आजा अंदर, आजा अंदर, साथ लेकर आइए। 7 जनों को साथ लेकर आती है। कृष्ण कहाँ है वहां पर? कृष्ण कहाँ है? यशोदा मैया की गोद में पन्नों में छुपा कर रखा है। मेरे जिगर का चल रहा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसको तो पन्नों में छुपा कर रखा है। अभी 5 दिन में 6ठा दिन है आज।
कहते 5 दिन तक किसी को बच्चे की सूरत नहीं होता, 5वें दिन में कोई सखी आती है और उसके मस्तिष्क में उसका भविष्य निकल जाती है। अब ये पहला जमाना था। अभी डिलीवरी दवा बनने में होती है तो सब पहले सिस्टम नहीं है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा था जब डिलीवरी होती थी तो 5 दिन तक बच्चों का मुंह उसके पिताजी को भी नहीं बताते। 5वें दिन आके वो सखी उसके मस्तिष्क पर उसका भविष्य निकल जाती थी। 6वें दिन के बाद आनंद उत्सव उसका चेहरा देखा जाता है। यशोदा मैया ने 6वें दिन अपने बालक को अपने जिगर के छल्ले को छुपा कर रखा है बंदों के नीचे, स्तनपान करा रही है, लेकिन मायके से बहुत दूर की बहन आई है, लेकिन बहुत नजदीक का रिश्ता नहीं कराएंगे। दूर की है लेकिन नजदीक का रिश्ता बना कर बड़े आदमी से सभी रिश्ता बनाते हैं। अभी रानी उसको पता है बड़े आदमी के बहुत रिश्तेदार होते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं। होगा ये भी हमारा एक रिश्ता। आई वहां पर भगवान कृष्ण उसका पल्लो जो था, यशोदा मैया का पल्लो हटा दे अपने हाथ से। अरे मैया इतनी स्वरूपवान सुंदर मौसी आई है कि अकेली देखेंगे क्या? मुझे भी तो देखने में उसका चेहरा कैसा। भगवान कृष्ण ने उस स्तन का जो मुंह था यशोदा मैया के स्तन को लगा हुआ चेहरा हटा दिया, पल्लो हटा दिया, एक हाथ से दूर किया। देखने देना मैया मुझे भी कैसी स्वरूपवान मौसी आई है देखने। भगवान भी देखने लगे उसके तरफ, पुत्र के तरफ। पुत्र आई थी, गलत विचारों से आई थी, जो काम करने आई थी उसने देख लिया कि अरे यही है वो बालक जिसके लिए मेरा भाई इतना परेशान है। मैं भी तो देखूं कैसा है वो। भगवान कृष्ण का स्वरूप देखी तो देखती ही रह गई। कहने लगे वो मेरे पाके बिहारी लाल, कितना स्वरूप सुंदर है। तू इतना ना करिए सुंदर, नजरे तो नजर आएगी, लेकिन भगवान का मुखमंडल देखा ना तो देखती रह गई। एक तरफ ये भावना है, और मेरे पाके बिहारी लाल, मेरे पाके बिहारी लाल, छोटे बच्चों को देखने तो हर कोई आकर्षित हो जाता है, क्योंकि चेहरे पर एक निरागसता होती है, इनोसेंट होता है चेहरा। देखो कोई भी छोटा बच्चा देखो, बालक देखो ना, हर एक को लगता है उसको अपने तरफ ले, उसको अपना प्यार दे। भगवान ने सृष्टि बनाई है ना तो सबको निरागस बना कर ही भेजा है। बच्चे को, छोटे बच्चे को हर कोई गोद में लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? हम बड़ों को क्यों हमारे नजदीक में बैठने के लिए तैयार नहीं? क्या बात है? ऐसा क्या है? हमारे पास क्या कांटे लगे हुए? कांटे नहीं लगे हुए। बच्चे जो होते हैं बहुत निरागस होते हैं, इनोसेंट होते हैं। कोई उनके हृदय में कोई छल नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है वहां पर। उसको सब अपने सिर के सब अपने लगते हैं। जैसे जैसे हम बड़े बड़े होने लगते हैं ना, हमारे दिल में एक भावनाएं आने लगती है, ये मेरा है, इसका मैं ले लूँ, इसका छीन लूँ, ये मुझको ही मिलना चाहिए। छल आ जाता है, कपट आ जाता है, कामनाएं आ जाती है। ये सारी भावनाएं
जो होती है ना, ये हमारे चेहरे में प्रकट होती है। खूंखार मनुष्य होगा ना, उसका चेहरा भी खूंखार ही दिखेगा। धार्मिक मनुष्य होगा ना, उसके चेहरे की चमक अलग ही होगी, उसका चेहरा अलग ही होगा, उसके नए नक्श अलग ही होंगे, उसकी आंखें अलग ही होगी। धार्मिक मनुष्य के पास हर कोई जाकर उससे बात करना चाहेगा, लेकिन खूंखार आदमी से हर कोई दूर हाथ दूर रहना चाहेगा। इसका कारण है हमारा दिल। भगवान कृष्ण का छोटा सा स्वरूप, सुंदर ऐसा रूप है, कितना तेजस्वी बालक होगा। लेकिन अगर हम कल्पना करें तो हमारे ध्यान में आएगा ईश्वर का रूप कैसा, कैसे होंगे प्रभु, सावले थे। इसीलिए दुर्गा है, मेरी बातें इतना ना करिए, तो बिना श्रृंगार के 5वें दिन का भी 6वें दिन में प्रवेश हुआ है। श्रृंगार तो कुछ नहीं है, माता ने तालू में तेल भरा हुआ है, स्नान कराया हुआ है, भूखा है, इसलिए उसे स्तनपान करा रही है। और ऐसे समय में मौसी आती है और भगवान कृष्ण ने मौसी का चेहरा देखने के लिए उतावले हो जाते हैं। माँ का पल्लू हटाते हैं, देखते हैं मौसी के चेहरे की ओर। मौसी भी हंस रही है, बालक की तरफ देख रहे हैं और बालक भी मौसी का चेहरा देखकर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। माँ चाहती है कि बेटे ने सुबह सुबह स्नान कराया है, उसके स्तनपान कर ले, दूध पी ले, क्योंकि अब उसके सोने का समय हो जाएगा। बालक सो जाते हैं, दूध पीने की बात नहीं सो जाते हैं, नींद बहुत ज्यादा होती है बात को। अब सोने वाला है, सोने की तैयारी है, तो ना मैके से बहन आई है। बालक स्तनपान करता करता छोड़ देता है, मौसी की तरफ देखता है, इसकी हास्य करता है और रोना शुरू कर देता है। बालक रोने लगता है, बालक रोने लगता है, रोने लगा बालक और रो रहा है। माँ के लिए बेटा क्या हुआ? अरे रुक जा, मौसी आई है, देख 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 मौसी की तरफ देख, देख मौसी देख देख, कितनी सुंदर है मौसी। लेकिन बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ कृष्ण भगवान ने अपने दोनों हाथ से झटके मारने शुरू कर दिए और मौसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुत्र मौसी कहती है, अरे यशोदा देखना बालक मेरी तरफ आ रहा है, आने दे, पता चला मुझे पता। अपने सर का टोकरा उठाया, नीचे रखा और बालक को पता, बालक को क्या पता, मेरी मौत को मेरे करीब ला, मेरी मौत को करीब, मौत को नहीं, मेरी मुक्ति को करीब ला। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो प्रभु जानता है, प्रभु जानता है सब कुछ। समय होने के बाद भगवान खुद स्वयं वहां पर जाते हैं, मौसी के पास लपकते हैं। मौसी अपने हाथ में भगवान कृष्ण को देती हो, मेरे लल्ला, मेरे काना। बस मौसी के पास गया, भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया, हंसने लगे, मौसी की तरफ देखने लगे। मौसी देखकर कृष्ण भगवान को करेंगे, ओ मेरे लल्ला, ओ मेरे काना, ओ मेरे सोना, हाथ में लिया उसने। मौसी की तरफ जाने के बाद बालक शांत हुआ, तो यशोदा मैया कहती, बहना बैठ बैठ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूं। इसलिए अंदर पानी लेने चले गए। जैसे अंदर पानी लेने गए, इसके हृदय की पूर्ण भावना ने फिर उदय किया, फिर खुश हुई, अरे वाह अब समय है। तुरंत अपना ऊपर किया और स्तन अपने उस बालक के मुंह में दिया। जैसे ही बालक को अजान होता है, ज्ञान होता है, क्या पता है, जैसे ही मुंह में इसके स्तन का हाथ रहा है, भगवान कृष्ण स्तन पान करने लगे। उसने बंद डाल दिया, मातृत्व की भावना होती है, ये निसर्ग दत्त है, स्त्रियों में निसर्ग दत्त होता है। अब ये बातें यहाँ नहीं कहनी चाहिए। स्त्री जो झाड़ को ऊपर आता है, ऊपर रखे जाते हैं, जो झाड़ को ऊपर नहीं आता है वो काट दिया जाता है। स्त्री जो है ये झाड़ के समान है। स्त्री को मातृत्व की भावना ऑलरेडी निसर्ग दत्त होती है। सब घर में सब सारी सुविधा हो, लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, BMW ऑडी होने के लिए, और घर में बालक ना हो,
तो घर खाने के लिए दौड़ता नहीं। आकाशामध्ये रत्नानी ग्रह रत्नानी बालक, आकाश में जैसा सूर्य है, करता कुछ नहीं है वो, लेकिन सूर्य वो शोभा। अगर सूर्य का उदय ना हो कैसे होगा? उसी प्रकार से ग्रह रत्नानी बालक, घर का रत्न ये बालक होता है। बालक दिन भर सारे घर का खराब करते रहते हैं, ये लेंगे वो लेंगे, यहाँ पर वो डालेंगे, दिन भर माँ उसको समझते रहती है। पिताजी दिन भर अपना उद्योग व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, शाम लोगों की डांट खाते हैं, ग्राहकों की ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं, दिन भर के थके हारे भूखे पैसे रहते हैं। लेकिन जब घर पे आते हैं तो बालक दौड़ते दौड़ते अपने पापा की ओर जाता है, पापा पापा पापा। पापा अपने बालक को उठा लेता है, अपने गले से लगा देता है, तो दिन भर की थकान उसकी निकल जाती है। सच कह रहा हूँ, संसारी लोगों के लिए, हम संसारी लोगों के लिए कहते हैं कि भाई छोड़ दो संसार, संसार क्या है तो दुख है, सच है, दुख है, तो छोड़ते क्यों नहीं है? हमारे जैसा संगीत में 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख, और तुम्हारे देश की आबादी 144 करोड़, 1 करोड़ संत भी पकड़े तो 143 करोड़ संसार। तुम्हें पता नहीं है, हमें पता है संसार में तुमको, पर फिर भी तुम नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? तो इसमें कुछ ऐसा मोह है, ये मोह बालक का मोह है, इसलिए तो संसार छूटता नहीं है। हम कहते हैं छोड़ो छोड़ो, भगवान कहते हैं छोड़ो छोड़ो। तुम भी सोचते हैं कि छोड़कर चले जाऊं कहीं। रोज सुबह उठती है तो रोजमर्रा की जिंदगी वही है, चाहते हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ने से संसार के जीवों पे आशा न रखा करा, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम जपा करना। संसार के जीवों में आशा न रखा करना, संसार के जीवों में आशा न रखा करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते, उनके सहारे प्रभु आप बचाते हैं, उनके सहारे
प्रभु है, प्रभु की लीला परंपार है। वही जो हमने सिखाया उसको। स्तन के आग्रह में दूध था उनका, तो भगवान ने प्राशन कर ही दिया। दूध के साथ साथ भगवान ने विष स्तंभ में, उसके पास विष स्तंभन की विद्या है, वो विष भी स्वीकार करना शुरू किया। जैसे जैसे बालक विषपान कर रहा है वैसी वैसी पुतना मौसी खुश हो रही है, खुश हो रही है कि अब मेरे भाई का काल समाप्त होगा, मेरा भाई खुश होगा मुझ पर, खुश होगा। दूध पी लिया है, विष का प्राशन कर दिया है, दूध भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया, विष भी समाप्त हो गया। लेकिन प्रभु की अपनी जो क्रिया चल रही है, दुग्धपान की, वो तो चल ही रही है। दूध के साथ विष के साथ अब रक्त भी आना शुरू हो गया। जैसे ही रक्तपान शुरू हुआ, उतना ने जान लिया कि अरे विष भी समाप्त, दूध भी समाप्त, अब तो ये असुर खींच रहा है, रक्त खींच रहा है। जब उसे पता चला तो उसने कहा छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। लेकिन बालक स्तन के आग्रह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़, प्रयत्न करने लगी। लेकिन प्रभु है वो, ईश्वर है वो, बालक समझी थी उनको, बालक रूप में थी ये बात था, लेकिन बालक नहीं है ईश्वर। ऐसा विश्वास किया, ऐसा विश्वास किया कि उसको अपने स्वरूप में आना पड़ा। देखिए तो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, इतनी विशाल हो गई वो। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़ करते करते पूर्ण रक्त उसका प्राशन कर दिया प्रभु। जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे मर गई मैं करके ऊपर से धार से गिरी। जैसी गिरी, पूर्ण गोकुल नगरी में ऐसा हुआ जैसे कोई भूकंप आ गया, पूरी धरती हिलने लगी। इतना विशाल रूप उतना, जोर से उसके कई गिरने से कई झाड़ी उसके टूटकर, बड़े बड़े वृक्ष नीचे गिर गए, कई घर नीचे गिर गए, नीचे टूटकर बिखर गए। इतना बड़ा ऐसा क्या हुआ ये देखने के लिए नंद के साथ यशोदा जब बाहर आकर देखती है तो भगवान कृष्ण उसे दिखते नहीं है। मेरा बालक कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। ये जब रूप देखा तो पीछे जो 5 जने 7 जने थे ना उसकी सहेलियां, वो तो दुम दबा के भागी वहां से, वो भी आंसुरी थी। लेकिन पुत्र की ये अवस्था जब देखी, पुतना इतना विशाल रूप होकर गोकुल के उस जमुना तक जाकर गिरती है, देखा। नंद यशोदा बाहर आते हैं, देखते हैं उसको, बालक कहाँ है, बालक कहाँ है, तो बालक कहीं दिखता नहीं है। फिर कोई कहता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कि कोई कहता है भूकंप आया है, कोई कहते हैं पता नहीं क्या क्या दिख रहा है इतना विशाल। जाकर देखते हैं उसकी माँ ढूंढते हैं उसको, तो पता चलता है कि भगवान कृष्ण वहां पर ऊंचे से बैठे हैं। वहां पर जाते हैं, नंद जी सीढ़ी लगाते हैं, बालक को लेकर वहां भगवान जी स्तनपान करते करते बोलने लगे कि अब मरी गई वो, जिस कार्य से आई थी उसको मुक्ति दे ही दिया, बना नहीं उसने। भगवान कृष्ण रोने लगे, आवाज सुनी तो वहां पर जाते हैं नंद, उस भगवान को उठा कर लाते हैं, उसको देखते हैं, काला टीका लगाते हैं, उसको चूमते हैं। अरे बाप रे बाप, कहाँ से ये बला आ गई थी, हमारे आराध्य देवत ने बचा लिया, मेरे लाडले को बचा लिया। उसको लेकर आए, यशोदा देखी, इतना विश्राम देखी तो चक्कर आकर देखी। फिर उसको नंद बाबा ने उठाया, अरे चल तेरा बालक सुरक्षित। घर पर लाई, उनकी नजर उतारी, जो नींबू की होती है वो उतारी, भगवान को काला टीका लगाई, उसको चूमने लगी। अरे मेरे भगवान ने बचा लिया, मेरे बालक को, मेरे पुत्र को बचा लिया। किसी को दिखाओ कन्हैया, किसी को दिखाओ कन्हैया, कोई हम करे न तुम जाए नहीं, कोई हम करे न तुम जाए नहीं। दुनिया वाले, वो दुनिया वाले, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई भरम लगाता नहीं है, कोई भरम
को निभाओ कन्हैया, कोई मंगल तुम सा नहीं है, कोई मंगल तुम सा नहीं है, कोई मंगल तुम सा नहीं है, कोई मंगल तुम सा नहीं है। इतना विशाल जब वहां पर गिरी पड़ी, जब वहां पर नंद ने देखा क्या है ये, उसका अंत नहीं लगा सके, इतना इतना विशाल था वो शरीर। दूसरे दिन गांव में के पूरे जितने भी बैलगाड़ियां होती है, चक्रे होते हैं, सारे बुलाए गए। 1000 गाड़ियां लाई गई। अब इतना बड़ा अरिष्ट जो आया है मुकुल पे, उसको तो बाहर निकालना है ना, फेंकना है ना। 1000 गाड़ियां लाई गई, कुल्हाड़ियां लाई गई, कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े किए गए। 1000 गाड़ियों में डालकर उसको गांव के बाहर जमुना किनारे ले गया गया, और वहां पर जितने भी वृक्ष टूट कर गिरे थे, वो सारे वृक्ष उस पर डाले गए और उस पूतना को अंगार लगाई गई। जब पूतना को अंगार लगाई गई तो ऐसा कहते हैं धर्मशास्त्र में कि उसकी आंख में जब उसका देह जलने लगा तो उसके देह में से एक सुगंध आई, जो कि पिछले जन्म में उसका नाम सुगंधा था। यहां तक यूं ही नहीं पहुंची, यहां तक यूं ही नहीं पहुंची। इसके पिछले जन्म की कथा बताई जाती है कि पूतना जो थी राजा बलि की पुत्री। बलि राजा राक्षस थे, सप्त चिरंजीवी कहे गए हमारे धर्मशास्त्र में बताया, जिसमें बलि है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, हनुमान जी है, परशुराम जी है, ये सप्त चिरंजीवी बताए। उसमें से जो बलि थे वो बलि राजा की पुत्री विष्णु। बलि राजा ने एक बार यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ में कई ऋषि मुनि वहां आने लगे। ऋषि मुनि आते आते वहां पर वो यज्ञ होम हवन करते, बलि राजा भर भर कर उन्हें दान देता, उनसे आशीर्वाद लेता। कई दिन तक ये यज्ञ चलता रहा। जो सुनंदा थी उनकी पुत्री, वो अपने दरबार में से किले की खिड़की में से पर्दा हटा कर देखती थी कि कौन संत आ रहे हैं, कौन कौन संत आए हैं। स्त्री को परमिशन नहीं थी वहां नहीं, तो दूर से खिड़की में से हाथ जोड़ दिया करती। एक दिन एक संत वहां पर ऐसे आए जैसे बोले, लेकिन स्वरूप इतना तेजस्वी था उनका, छोटे से बोलने से वो ऋषि बनाते हैं। राजा बलि उनका स्वागत करते, आइए आइए। उनको पाए घड़ी डाली जाती है, तो लाल रेड कारपेट कहते हो, रेड कारपेट डालते हैं, फिर फूल डाले जाते हैं, उनके चरण स्वागत किया जाता है, बनाया जाता है। आने से पहले वो रुक जाते हैं, वहां कहते हैं बलि राजा मुझे हमारा भी आदेश, हम यहाँ पर आए हैं कुछ कुछ से मांगने आए हैं, कहो क्या चाहिए, प्रभुवत विप्र को क्या चाहिए। अब ये कथा ध्यान रखिए, ये मैं कथा आपको सुना रहा हूँ, ये कथा पुराणों की कथा है, इसको महानों तत्व ज्ञान से ना जोड़े। विषय व्यवस्था कौन आ लेता है ऐसी तारीख कोई, इसीलिए कह रहा हूँ मैं तो यहाँ से उठने की बात नहीं, बाबा जी पूरी कहते हैं। हाँ, ये पुराणों की कथा है, ये महानों तत्व ज्ञान में नहीं। हमें तुमसे कुछ चाहिए राजा, कहो क्या चाहिए विवरण बताइए। उन्होंने हमें 3 पग जमीन चाहिए, 3 पैर जमीन चाहिए। अब वो जो बौले थे उनका स्वरूप देखकर वो सुनंदा जो थी बलि राजा की पुत्री, उसने मन में विचार किया, क्या तेजस्वी बालक है, वाह, ऐसा बालक अगर मेरी उदर में होता तो मेरी उदर, मेरा पेट, मेरी कोख जो है वो तय हो गया।
ऐसे मैंने विचार किया उसे, वहीं से प्रणाम किया और क्या तेजस्वी बालक है, वाह। अभी ऊपर से देखकर प्रणाम कर रही है, नीचे इनका सम्भाषण चल रहा है पिता का और उनका। उन्होंने कहा प्रभु और विप्रवर 3 पग आपको जमीन चाहिए, तो जहां मर्जी आप पग रखिए, सारी जमीन आपकी। 3 पग जमीन मांगने गए, 1 पग रखा स्वर्ग में, 1 रखा जमीन पे, उनका 3रा पग कहाँ रखा? बड़ी रानी नीचे छूट गए। उन्होंने 3रा पग उठाया और उनके सर पर रख दिया, उनको पाताल में डाल दिया। ये जब चल रहा था तब सुनंदा ऊपर से देख रही थी। सुनंदा ने देखा कि मेरा इतना दानी पिता है, इतने सारे साधु संतों को, ऋषियों को दान दे रहा है। मैं जिसके बारे में सोच रही थी कि इतना तेजस्वी बालक अगर मेरी कोख में आ जाए तो मेरी कोख धन्य हो जाए, लेकिन ये इतना छेदी और कपटी होगा। अगर ऐसा मेरा पुत्र होता ना तो मैं उसे विष देती। कथा नहीं पर समाप्त हो गई है, लेकिन मानसिक, वाचिक और क्रिया, शारीरिक की क्रियाएं होती रहती है। वहां तक ये प्रतिकारणता जाती है। इसलिए सोचो अच्छा, विचार करो अच्छा, बोलो अच्छा, रहो अच्छा, क्योंकि ये कर्मों का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर वही मिलेगा जो बनाया हुआ है। हमने जो बोया है वही उगेगा। बोए पेड़ बबुल का तो अमुआ कहां से खाए? करता था सुख तब रहा, अब गलिए क्यों बसता है? बोए पेड़ बबुल का तो अमुआ कहां से खाए? ये मेरे कोप में आ जाती तो मैं धन्य हो जाती, मेरी कोप हो जाती, इतना पर रुक जाते तो शायद मातृत्व का फल भी मिल जाता। लेकिन मैं ऐसे बालक को बीज देती, इसीलिए इस जन्म में वो सुनंदा पूतना बनकर द्वापर युग में आई। और यहाँ आने के बाद भगवान जी को दूध के साथ विष का प्राशन कराया गया और प्रभु ने भी विष का प्राशन किया है। ये पुराणों की कथा है। लेकिन महादेव समाज पूछती है, भगवान जी उसको क्या हुआ जिस माता का स्तनपान प्रभु ने किया? भगवान जी कहते हैं जो मातृत्व का फल यशोदा मैया को भगवान ने दिया कि तू मेरी माँ है कहने का फल, वही फल एक वक्त भगवान को स्तनपान कराने का पूतना को मिला। लेकिन तब भगवान ने स्तनपान कराया, कराने के बाद वो उस राक्षस योनि से मुक्त हुई। मुक्त होने के बाद वो कैलाश में गए, कैलाश की अर्धांगिनी बनी, वहां पर सुनंदा नाम पाया। वहां का पद समाप्त होने के बाद विष्णु के धाम में आए और वहां पर उसको सत्यलोक का फल मिला। ऐसा हमारा ब्रह्म जैसा पद तत्व ज्ञान है। मातृत्व का फल 1000 साल तक सत्यलोकी से फल ऐसा कहा गया। प्रभु की कथा सुनाने वाला